Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. क्या आप भी इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं? क्या आपने भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक सिस्टमेटिक नॉलेज आपको नहीं हो पा रहा है? तो बिल्कुल अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना को देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सिस्टमेटिक वे से टॉपिक वाइज अपलोड करूँगा। आप सीए कोर्स में हैं, आप चाहे सीए कोर्स में हो या फिर आप फर्स्ट ईयर और 11th और 12th में हूँ या फिर बीए आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बीए में ले रखा है, तो आपके लिए ये जो चैनल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आती है, तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को सुनते रहिए और नोट्स मेंटेन करिए। वादा करते हैं दोस्तों, आपको हमारे चैनल के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होगा। तो आइए हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर आज से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी वीडियोस लेकर आपके लिए आऊँगा। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज से इकोनॉमिक्स। देखिए, ये सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए लोगों को बहुत कम समझ में आता है। बट डोंट वरी, आज से हमारे वीडियोस लेक्चर अपलोड होंगे और आप हर वीडियो से नोट्स मेंटेन करके चलिए। आपको ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर की तरह समझ में आएगा, क्योंकि जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया है वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज मैं आपको सिस्टमेटिक वे से दूंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है इकोनॉमिक्स, तो पहले हम आप आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही लेंगे इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? ज्ञान। धन को कहते हैं मनी, ज्ञान को कहते हैं नॉलेज। अगर हम अपने शब्दों में समझें तो ये कहना चाहता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो धन के प्रयोग का ज्ञान करा दे। इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये आपकी अपनी परिभाषा है, इसे आप समझ लीजिए कि बेसिक तौर पे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये बेसिक परिभाषा है इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं उसकी। ओके दोस्तों, चलिए, ये तो बेसिक बात हो गई। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे से इकोनॉमिक्स की परिभाषा सीखेंगे। अभी आज हम केवल टर्म डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कौन कौन से टर्म पढ़ने हैं और उन टर्म की क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ही हमको एक चीज पढ़नी होती है, इकोनॉमी। एक अगला टर्म है इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब कंडीशन ऑफ एनी कंट्री, कंडीशन ऑफ एनी कंट्री, एनी कंडीशन ऑफ एनी कंट्री related to money and money related aspects, money related aspects called इकोनॉमी। देखिए, हर कंट्री की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। उसने एक व्यवस्था बना रखी है कि मनी की सप्लाई ऐसे होगी और इसी सेक्टर में ऐसे होगी, इंडस्ट्री सेक्टर में होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी, सर्विस सेक्टर में होगी, और इस तरीके से जीडीपी बढ़ेगा। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है, हर कंट्री ने अपना एक सिस्टम बना के रखा है जिस पर इकोनॉमी बेस्ड है। तो हमारे देश की इकोनॉमी भी हमारे देश की भी इकोनॉमी का एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिस पर हमारा देश चल रहा है।
कि मनी का एक फ्लो है, लिमिटेड फ्लो है, जिसमें वो किस तरीके से सारे मैनेजमेंट हो रहे हैं और सारी चीज़ें अपने व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। तो इसी व्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। जैसे एक परिवार है, अगर मैं पूरे देश की बात ना करूँ, जैसे आपका अपना घर है, अब उस घर के अंदर एक मान लीजिए गार्जियन कमाने वाला है और वो पैसे लेकर आ रहा है। अब उसने इस तरीके से सिस्टम मेंटेन किया है कि महीने में जब 1 तारीख आती है तो पैसा मिलता है, 1 तारीख आती है तो ऑफिस से, कंपनी से, जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ से पैसा मिलता है। अब उस पैसे का इस तरीके से मैनेजमेंट है कि बच्चे की फीस जा रही है, फिर वाइफ का खर्चा है, फिर घर का किराया है, फिर राशन है और फिर बचत है। ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे से मेंटेन की गई हैं, एक सिस्टम के थ्रू मेंटेन की गई हैं। जो भी सिस्टम, हर घर का एक अपना एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के थ्रू हर घर चल रहा है कि इतना पैसा आएगा तो इतना इस चीज़ में लगेगा, इतना इस चीज़ में, इतना इस चीज़ में। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि ये कैसे इस चीज़ को इतने कम पैसे में मैनेज किया जा रहा है, जब हम स्टडी करते हैं ये कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो दिस स्टडी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और जो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम पे काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। क्या? जिस सिस्टम पे काम हो रहा है, जिस सिस्टम पे घर चल रहा है, उस सिस्टम को कहेंगे इकोनॉमी। और जिस सिस्टम पे ये घर चल रहा है तो ये कैसे चल रहा है, जब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे और कैसे का आंसर निकालेंगे कि कैसे चल रहा है, कितना परसेंट किस पर खर्च हो रहा है और किस तरीके से सभी लोग उस लिमिटेड पैसे में सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, क्या ऐसा मैनेजमेंट अप्लाई किया गया है। तो इस सिस्टम का जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। Or while the condition of any state, condition of any country related to money or money related items or assets and liabilities is called study of any country, study of any condition, a study of condition of any country related to money or money related aspects is called economy। और जब हम उसमें स्टडी करते हैं किसकी, कि how economy is growing, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमें बताता है कि मनी का कैसे यूज हो रहा है और किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से सिस्टम मेंटेन हुआ है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बताता है। तो थोड़ा बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे तो आपको इसके बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। हालांकि मैंने परिभाषा लिख दी है, तो इस सिस्टम, इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें इकोनॉमिक। कुछ लोग इकोनॉमिक भी पूछ लेते हैं क्या होता है। तो इकोनॉमिक इज नथिंग, इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वहीं से इकोनॉमिक लिया गया है। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब आप सिंपली फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड टर्म अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, ये इकोनॉमिक। इकोनॉमिक माने होता है आर्थिक स्थिति, आर्थिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक और स्थिति। तो आपको हिंदी भी मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इन तीनों टर्म में डिफरेंस पता कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक चीज़ें थी। अब इसी के साथ हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास तो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है और इसका काम क्या है और क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे और हो सकेगा तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी देखेंगे। हमारे सारे लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।